बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दारा एजुकेशन के सेशन नंबर 10 के अंदर आज हम देखेंगे किस तरह से लॉगिन पेज बनता है, ताकि हम उस पर सेशन लगा सकें और फिर हम वर्कआउट कर सकें कि हम किस तरीके से एडमिन एरिया तक अप्रोच करें, और कोई आदमी भी हमारे यूज़र एरिया तक अप्रोच या एडमिन एरिया तक अप्रोच जो है वो किस तरह से करें। सबसे पहले एक फ़ाइल बना रहे हैं और मैंने ये एक लॉगिन की फ़ाइल बनाई है, ये मेरे पास पड़ी है और ये मैंने एक लॉगिन की फ़ाइल बनाई है। अभी मैंने इसमें कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने लॉगिन एरिया लिखा। अब इसके अंदर मैं एक फॉर्म बना रहा हूँ। फॉर्म मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, एक्शन में लगा रहा हूँ। ये मेरा फॉर्म बंद हो गया। अब मेरी इसके ऊपर डिपेंड करता है कि मैं किस तरह का डिज़ाइन चाहता हूँ। ये लॉगिन है, मैं इसमें जल्दी बनाना चाह रहा हूँ ताकि ये साथ में ड्रीम वीवर भी कवर कर जाऊँ। तो इन सबसे पहले मैं टेबल इंसर्ट करूँगा ताकि मेरा खूबसूरती रहे। CSS के थ्रू भी आ जाता है। मैं 3 रोज़ ले रहा हूँ, 2 कॉलम ले रहा हूँ। ये मेरे पास बन चुका है। बाद में आप CSS लगा लीजिएगा, मुझे इसके ऊपर वर्कआउट करना है। अब इस तरह से मैं यहाँ पे यूज़र नेम डाल रहा हूँ, आल्ट इंसर्ट, ये फॉर्म के ऊपर फॉर्म, और यहाँ से मैं ये एक टेक्स्ट ले रहा हूँ। ज़ाहिर सी बात है, ये CSS तो बेटा खूबसूरती का नाम है ना। अब आपको चाहिए है और आप नहीं चाहते कि, कोई बात नहीं, बोल सकते हैं, इधर का इशू है। ये पासवर्ड आ गया आपका, और यहाँ से मैं F के ज़रिए ये एक सबमिट बटन बनाता हूँ। ये ले, अब मैंने एक फ़ाइल बनानी है इसका PHP की, वो उसका नाम रखना है मैंने, जिसके अंदर मेरी कोडिंग होनी है। अब इसका नाम रख दें लॉगिन स्क्रिप्ट। सबसे पहले इस लॉगिन फॉर्म में नहीं, ये बाहर रख रहे हैं ना, लॉगिन तो बाहर ही होता है। अब आप किसी एरिया में भी बनाने का मकसद ये होता है कि ताकि आपको सिक्योरिटी और बन जाए। अब इसका नाम मैं टेक्स्ट नेम कर देता हूँ, टेक्स्ट यूज़र नेम, ठीक है, हर एक की अपनी अपनी पसंद है। टेक्स्ट पासवर्ड, चलें जी, यूज़र पासवर्ड। और एक्शन में मैंने फ़ाइल का नाम नहीं डाला, वो उसका नाम डाल दें ताकि ये उसके साथ जुड़ जाए। इसका नाम है लॉगिन स्क्रिप्ट .php। अब सबसे पहले लॉगिन पेज में आएँ और इसको गेट करवाएं। $, एक वेरिएबल का नाम रखने के $, चाहिए। यहाँ नाम थोड़ा तब्दील कर लें ताकि आपको याद रहे कि मैं कौन सी वैल्यू, $_ पोस्ट लेके आएँ, और टेक्स्ट यूज़र नेम वैल्यू आ गई। $u पास कर लें इज़ इक्वल टू $_ पोस्ट टेक्स्ट पासवर्ड, यूज़र पासवर्ड। ये केस सेंसिटिव है, ये एक आपका बन जाएगा। जब भी आप किसी फ़ाइल पे कोई वैल्यू को मुंतकिल कर रहे हैं, सबसे पहले काम किया करें कि आप उसको इको करा के चेक कर लिया करें, ताकि आपको कंफर्मेशन रहे कि ये वाकई वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। आ जाए जी, इसको मैं ज़रा लॉगिन चलाऊं तो मेरा लॉगिन फॉर्म कुछ इस तरह से नज़र आएगा। लेट्स सपोज मैंने ये सेव किया, ये सैफ एंड पाकिस्तान इज़ मूविंग हियर। अब मैंने क्या काम करना है, मैंने वैलिडेशन लगानी है। वैलिडेशन किस पे लगानी है? इनके ऊपर लगाना है। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले मैंने इंक्लूड करना है अपनी कनेक्शन फ़ाइल को। अब आप देखेंगे कि ये connection.php है,
ये अगर तो इसी फोल्डर में पड़ी हुई है, जबकि यहाँ पे ये पड़ी हुई है, ये बाहर पड़ी है ना, ये वाली फाइल लॉगिन स्क्रिप्ट। बेटा ये लॉगिन स्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ, ये बाहर पड़ी है और ये इसके अंदर पड़ी है। तो आपने पहले फोल्डर का पाथ देना है इंक्लूड, और फिर बैकस्लैश लगा के फाइल का नाम पूरा पाथ देना। नहीं, वो वापसी का सफर, वो बात की बात, जब लॉग आउट बनाऊँगा तो वो भी करता हूँ। ये जाने के लिए अपने पहले पाथ फोल्डर नेम देना है और फिर उसका फाइल का नेम देना है, इंक्लूड और फिर कनेक्शन डॉट पी एच, उसमें पड़ी है ना। अच्छा अच्छा, अब बंद कर दूँ फिर? नहीं सर, अच्छा 2 डॉट आ रहा था। अच्छा, इंक्लूड आ गया। अब सबसे पहले हमने करना है कि हमने डेटाबेस से रिट्राइव करना है। तो एक हमने वैल्यू रखी है, फॉर एग्जांपल ये आपकी मर्जी है। देखिए नाम वो रखा करें जिसकी वजह से कल को कोई और आपका कोड देखे तो उसको समझ आ जाए, न फाइल के नेम से समझ आ जाए कि ये क्या करती है, फंक्शन के नेम से समझ आ जाए ये क्या करता है। माईएस नहीं, सिक्योरिटी इससे नहीं टूटती होती। अच्छा, अब इसमें हमने क्या रखना है, यहाँ पे कमांड चलानी, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, मैंने अभी कौन सी टेबल बनाई थी, मैंने टेबल बनाई थी ना एडमिन टेबल। बेटा ये एडमिन का बना रहा हूँ, एडमिन टेबल। ये जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, क्विज़ कैसे होना है, क्विज़ देखना कैसे, वो सारी चीज़ें बनाएंगे। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एडमिन टेबल वेयर, अब देखें एडमिन नेम था या नेम रखा था, जो नाम आपने रखा हुआ वेयर क्लॉज है ना, एडमिन टेबल के अंदर जाएं, देखें कि आपने इसके स्ट्रक्चर में क्या है, नेम। और देखें हमने पासवर्ड कैसे लिया ही नहीं था, तो वो पासवर्ड कैसे लेता है, इसलिए हम यहाँ पे एक ऐड कर रहे हैं आफ्टर नेम, इसका रख दें पासवर्ड। जब तक वो पासवर्ड नहीं देगा, मैंने जानबूझ के छोड़ा था ताकि आपको समझ आए कि टेबल लेते हुए कौन कौन से कंटेंट लेने हैं, ये ज़रूरी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसमें एक इंसर्ट कर देता हूँ ताकि मैं चेकिंग कर सकूँ। फॉर एग्जांपल ये सैफ के नाम से मैं डाल रहा हूँ, सैफुल्ला डार PK, हाउस नंबर आ गया 0311006196। फॉर एग्जांपल इसका नाम मैं रख देता हूँ जी पाकिस्तान। हाँ, मैं अभी इंसर्ट वाला नहीं ना बनाया, अभी तो मैं सिर्फ लॉगिन वाला बना रहा हूँ। अब ये 2 वैल्यूज़ हैं, एक खाली वैल्यू हुई है क्योंकि मैंने वो खाली छोड़ दिया था, ये लीजिए नाम मैंने इसको, वो आपकी गलती की वजह से होती है, उसको डिलीट कर दो ऐसे करके, जैसे अभी मैंने डिलीट किया। अच्छा, पासवर्ड मैंने किया है पाकिस्तान, वेयर नेम इज़ इक्वल टू, और ये सिंगल इन्वर्टेड कोड करना है, डॉट लगाना है ये यू नेम के साथ, एंड पासवर्ड इज इक्वल टू, फिर उस तरीके से डबल कोट्स, कोई बात नहीं, डॉट ये यू पास, ये डबल लगा दिया, सिंगल था फिर डबल, और ये कोड है। ये मेरी क्यूरी हो गई। PHP के अंदर बड़ा ही आसान तरीका है, हर एक को चला के देखने के लिए, रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर क्यूरी, ये जनाब आपकी $, कौन और $, लॉगिन क्यूरी, ये मेरा काम हो गया। हाँ, ये फंक्शन है MySQLi अंडरस्कोर क्यूरी, जो भी क्यूरी आप लिखें उसका काम है ये रन करना। अब हम चेक कर लें, इफ़ नॉट $, तो वो हमें मैसेज कर दे कि इको कर लें अनएबल योर यूज़र नेम एंड यू आर नॉट अ वैलिड, योर पासवर्ड इज इनकरेक्ट और ईमेल इज़ इनकरेक्ट। वो आता है ना इसी तरह से बना हुआ, जब आप जीमेल पे भी जाते हैं, ये एरर से आप अपना एरर देख सकते हैं कि क्या वजह है कि क्यों।
चलो मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इसको चेक कर लेता ताकि ये चलेगा। नहीं चलेगा। जिस फॉर्म के अंदर आपने वैल्यूज़ को गेट कराया होता है उसको कभी भी डायरेक्ट नहीं चलाती कि तुम अभी भी गलती करते हो। और फिर एक लिस्ट ऑफ अनडिफाइंड वेरिएबल्स आ जाती है क्योंकि वो पोस्ट के थ्रू गया होता है। आपको ऐसा नहीं करना, आपको हमेशा सबसे पहले लॉगिन फॉर्म पे आना होगा एंड देन सेंड दैट। मैसेज नहीं लिखा था, अगर एरर होता तो आ जाता। अगर है तो मैं बिलफर्ज यहाँ पे हेडर और इसको उस लोकेशन पे भेज देता हूँ जहाँ पे मैं भेजना चाहता हूँ। मैं इसको भेजना चाहता हूँ एडमिन एरिया के अंदर, नहीं एडमिन एरिया। ये अभी उसको वहाँ भेज देगा, मैं कह रहा हूँ उसको भेज देगा। ये देखिएगा, देखो कहाँ गया। आप सही लॉगिन हुए ना। तो हेडर बेसिकली वो इंफॉर्मेशन होती है, जब आप HTML हेड टाइटल बॉडी लिखते हैं ना तो ये हेडर होता है। अगर आपने इस पेज पे कुछ लिखा होता तो ये कभी भी ना जाता, लेकिन अगर ये खाली PHP के हमेशा पेजेस अमूमन जहाँ पे वर्कआउट कर रहे होते हैं वो खाली होते हैं, यूज़र को एहसास भी नहीं होता कि कौन सा मेरा स्क्रिप्ट चला है। अब हमने यहाँ पे डायरेक्ट मैं किस पे लैंड कर गया हूँ, अपने एडमिन एरिया में, और मेरा पासवर्ड चेक हुआ। अगर बिलफर्ज मेरा पासवर्ड गलत होता तो वो मुझे अभी लेके जा रहा है। क्यों लेके जा रहा है? क्योंकि मुझे इसको चेक करूँ क्या अभी से मैं गलत भी दे रहा हूँ तो मुझे लेके जा रहा है। इसका मतलब ये है कि वो इसको क्या इसके अंदर भी हम इसे रखते हैं, गलत लगाएगा तो फिर वो उसी में रखेंगे, इसके अंदर हेडर दे रहे हैं। अच्छा देख लेते हैं। हेडर को मिटा देना, हेडर लॉगिन फॉर्म में लॉगिन पे उसी लॉगिन फॉर्म पे रख दे। ठीक हो गया सर, ये स्टेटमेंट लगा देना, लगा रहा अगर हूँ। गलत देगा तो उसी फॉर्म पे रख। नहीं फिर नहीं दे सकते ना आप। फिर हेडर लगा लॉगिन डॉट सही PHP होगा तो इस पे ले देगा, गलती हो गया ना, साफ भी हो गया। नहीं तो फिर भी लेके जा रहा था ना, अब नहीं लेके जाएगा। चलिए अभी चेक करते हैं। नहीं सर, अब वही पेज करते हैं ना डायरेक्ट। अच्छा वो हम देखते हैं ना, मैं अभी आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो देखते हैं कि कहाँ पे हमारी, अगर इसकी वैल्यू भी देखनी चाहें तो वो हम अभी करते हैं इसके ऊपर। इफ़ नॉट रिज़ल्ट इज़ नॉट इनफ, इफ़ नॉट इज़ नॉट रिज़ल्ट। मैं इसकी वजह बताता हूँ आपको ताकि आप समझ सकें, आप इतने ताबले ना हो। ये जो क्यूरी चल रही है लॉगिन क्यूरी, ये आपको रिज़ल्ट दे रही है, बेशक सही दे रही है या गलत दे रही है, लेकिन चेकिंग डिस्टेंस से कर रही है। ये सिर्फ इफ़ की रिज़ल्ट कमांड उस वक्त चलेगी जब आपका कोई एरर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये लें, मैं वेयर की क्लॉज ख़राब लिखता हूँ, मेरी बात को समझिएगा। अब मैं इसको चलाता हूँ, अब ये मुझे उसी जगह पे लेके आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें से मुझे ये एरर जो है नहीं शो हुआ। देखिए दोबारा समझाने के लिए, अब ज़रा ये समझिएगा, इधर जरा गौर से देख लो। मैंने वेयर की क्लॉज गलत लिखी, मेरी क्यूरी गलत है, मेरी क्यूरी गलत है। अब मैं आता हूँ और इसको सबमिट करता हूँ तो ये देखिए कितना लंबा चौड़ा उसने मुझे ठोक के मारा। और अगर मैं अब सही भी दूँ, जैसे सही पासवर्ड है, तब भी मुझे वो यही देगा, क्योंकि बेसिकली मैंने लॉगिन का तो पेज बनाया, मैं तो ये चेक कर रहा हूँ कि ये रिज़ल्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा। यस। अब उसमें सही पासवर्ड अभी आ रहा हो या गलत पासवर्ड है या यूज़र नेम है, तो मुझे डायरेक्ट एडमिन एरिया पे लेके जा रहा है। उसका तरीका ये है कि आपने ये एल्स यहाँ नहीं लगाना, बल्कि एक और लगाना है, इफ़। अब हमारे पास रिज़ल्ट कहाँ आ चुका है, $, रिज़ल्ट में आ चुका है। ये एक एरो किया मैंने, नम रोज़ एक वेरिएबल है,
जिसके अंदर आपका सीक्वल ये भेजता है कि कुल कितने रिकॉर्ड मौजूद हैं। अगर वो ग्रेटर दैन ज़ीरो हो तो वो इस लोकेशन में भेज दे, एल्स करेंगे तो जिस लोकेशन पे आप उसे कह रहे हैं नहीं, वो उसका एरर और है। लॉगिन अब आ जाओ, अब देखें पासवर्ड मेरा सही है क्या? वो एरो का सफेद में डाल दें। हाँ, अब मेरा पासवर्ड और लॉगिन बिल्कुल ठीक था। नहीं सर फिर आ गया। क्या हुआ? वो सही है वो सही वाला आ गया ना? इस पे भी जा रहा है? नहीं जा रहा है, नहीं, क्या हो गया? वो सर सेव है ना, आपने दोबारा 2 दफ़ा किया। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।